पार्लियामेंट, अर्थात इसको हिंदी में कहते संसद। तो पार्लियामेंट जो है इसको यूनियन लेजिस्लेचर भी कहते। लेजिस्लेचर कहने का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी, अर्थात कानून बनाते हैं ये। दैट मीन्स यूनियन मीन्स सेंट्रल लेवल में, दैट मीन्स पूरा इंडिया के लिए जो भी कानून जो बनता है तो ये पार्लियामेंट बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको यूनियन लेजिस्लेचर कहा गया है। और इसी तरह से अगर हम स्टेट लेवल का बात करेंगे तो स्टेट लेवल में लॉ मेकिंग बॉडी अलग सा रहता ही है, जिसको हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर कह सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका पार्लियामेंट जो है इसका कंपोजिशन देखते हैं। ये पार्लियामेंट जो है इसका कंपोजिशन क्या है, तो इट इज कंसिस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। दैट मीन्स ये तीनों चीज़ें से बनता है आपका इंडियन पार्लियामेंट। नंबर 1 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी पार्लियामेंट का पार्ट है, और लोकसभा एंड राज्यसभा, ये तीनों चीज़ मिल करके इंडियन पार्लियामेंट बनता है, ठीक। अब प्रेसिडेंट जो होते हैं इंडिया का हेड ऑफ द कंट्री है। दैट मीन्स हमारा देश का जो हेड है प्रेसिडेंट को माना जाता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट हमारा पार्लियामेंट का पार्ट है। और दूसरा लोकसभा, ठीक है। दैट मीन्स प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये तीनों चीज़ मिलकर के पार्लियामेंट बनता है। तो प्रेसिडेंट हुआ हेड ऑफ द कंट्री, और दूसरा हुआ आपका लोकसभा। अब फर्स्ट हम लोग इसका नाम जानेंगे, लोकसभा का डिफरेंट नेम्स। लोकसभा इसको लोअर हाउस भी कहते हैं और हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। और दूसरा राज्यसभा, इसको अपर हाउस भी कहते हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। तो लोकसभा को लोअर हाउस क्यों कहते हैं? क्या लोअर हाउस कहने का मतलब क्या ये है कि ये इसका पावर जो है बहुत कम है, इसीलिए लोअर हाउस कहते हैं, लेस पावरफुल है? ऐसा नहीं है। अगर हम देखें तो लोकसभा ही ज़्यादा पावरफुल है। फिर भी इसको लोअर हाउस क्यों कहते हैं? तो लोअर हाउस कहने का मतलब यहाँ पर इतना ही है, लोकसभा का जो भी मेंबर जो होते हैं ये आपका कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन पीपल को। तो सोसाइटी में अगर हम रैंकिंग देखेंगे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल को, तो कॉमन पीपल उसका सोसाइटी में जो रैंकिंग है लोअर रैंकिंग होगा ही, ठीक है। और उसके बाद जो आपका एरिस्टोक्रेटिक पीपल होंगे, ठीक है, और आपका रूलर्स होंगे, डेफिनेटली ये लोग जो है अपर क्लास होता है ये सोसाइटी में, ठीक है। तो यहाँ पर लोअर हाउस, लोकसभा को लोअर हाउस कहने का मतलब लोकसभा का मेंबर जो होता है यहाँ कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट करता है, ओके। इसीलिए इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, कॉमन पीपल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स ये कॉमन पीपल का रिप्रेजेंटेटिव्स हुआ, अर्थात ये लोकसभा का मेंबर जो है इनको कॉमन पीपल डायरेक्टली वोट दे करके इलेक्ट करते हैं। डायरेक्टली हम लोग वोट दे करके इनको इलेक्ट करते हैं लोकसभा का मेंबर को, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोअर हाउस, दैट मीन्स कॉमन पीपल का रिप्रेजेंटेटिव है, लोअर पीपल का रिप्रेजेंटेटिव है, और हाउस ऑफ पीपल भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और आपने ये सुने भी होंगे कि हमारा यहाँ का एमपी, हाँ ये हमारा यहाँ का एमपी है, ठीक है ना। दैट मीन्स अलग अलग एरिया का अलग अलग एमपी रहते हैं। दैट मीन्स लोकसभा का एमपी जो होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया का, वहाँ का जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात वहाँ का लोगों का प्रॉब्लम्स, वहाँ का लोगों का डिमांड्स एंड विशेस का पूरी करना उनका फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। दैट मीन्स वहाँ का एक पार्टिकुलर एरिया का कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट करता है लोकसभा का एमपी, और लोकसभा का एमपी कॉमन पीपल डायरेक्टली वोट दे करके इलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए ये लोअर हाउस या तो हाउस ऑफ पीपल हुआ, ठीक है। अब राज्यसभा जो है
इसको अपर हाउस भी कहते हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। अपर हाउस कहने का मतलब कि आपका यहाँ पर जो है आपका राज्यसभा का जो एमपी जो है, अर्थात राज्यसभा सांसद जो है, इसमें कॉमन पीपल का कोई रोल नहीं रहता है। दैट मीन्स कॉमन पीपल का डायरेक्ट रोल नहीं रहता है इनका इलेक्ट करने में। ये लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। इसमें कॉमन पीपल वोट दे करके राज्यसभा का एमपी को इलेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए ये आपका जनरली अपर हाउस इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कॉमन पीपल का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, और इसमें इन्वॉल्वमेंट किसी और का है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा टॉपिक में। ठीक है, दैट मीन्स इसको अपर हाउस कहते हैं। और इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहने का मतलब यहाँ राज्यसभा का एमपी जो होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को। लोकसभा का एमपी जो था वो रिप्रेजेंट करते हैं जनरली आपका एक पार्टिकुलर एरिया का। जिस एरिया का वो एमपी है जनरली वो उस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उस एरिया का पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि पूरा स्टेट को। और जबकि हम लोग राज्यसभा का एमपी का बात करेंगे, राज्यसभा का एमपी आपका उस पार्टिकुलर राज्य और स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि बंगाल में टोटल 16 राज्यसभा एमपी का सीट है, बिहार में भी 16 राज्यसभा एमपी का सीट है। तो ये पूरा का पूरा 16 राज्यसभा एमपी जो होता है, एक नंबर तो इनका इलेक्शन में कॉमन पीपल का डायरेक्ट रोल नहीं रहता है। ठीक है, इसीलिए ये आपका अपर हाउस हुआ, क्योंकि आपका अपर लेवल का ही लोगों का यहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्व रहता है इसका इलेक्शन में। और दूसरा चीज़ होता है आपका यहाँ पर कि ये जो राज्यसभा जो है, ठीक है, राज्यसभा का एमपी जो है ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट को। ठीक है, तो इसीलिए इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। तो ये आपका अपर हाउस, अर्थात यहाँ इनका इलेक्शन में कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं वो हम लोग अलग से टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ अब हम लोग बात करेंगे कि राज्यसभा जो है जिसको अपर हाउस कहते हैं, तो अपर हाउस इसका अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम है। जैसे कि इंग्लैंड में इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, LORD। लॉर्ड का मतलब तो जानते हो, मालिक होता है, भगवान होता है। ठीक है, दैट मीन्स नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। और दूसरा वहाँ पर जो पार्लियामेंट का 2 हाउसेस वहाँ पर है इंग्लैंड में, एक हाउस ऑफ लॉर्ड है, दूसरा हाउस ऑफ कॉमन है, कॉमन बस साधारण, और हाउस ऑफ लॉर्ड समझो वहाँ पर अपर हाउस क्यों कह रहा है। इसी तरह से आप यूएसए में देखोगे तो यूएसए में भी ये अपर हाउस को कहते हैं सीनेट कहते हैं, SENAT। सीनेट का मतलब भी होता है वरिष्ठ सदस्य। वरिष्ठ कौन होता है? सब कोई वरिष्ठ होता है? डेफिनेटली नहीं। तो ठीक है, हम लोग आज इतना ही बात करेंगे। ये तो डिफरेंट नेम्स लोकसभा का और राज्यसभा का इतना डिस्कस किए, बाकी हम लोग दूसरे दिन डिस्कस करेंगे।